सीएम योगी का मिशन विकसित एटा, सपा और कांग्रेस को गुंडई पर लपेटा। एटा में सीएम योगी ने विरोधियों को हौका, सपा कांग्रेस ने गरीबों को गर्त में झोंका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित श्री सीमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ रहा है और इसका सीधा परिणाम प्रदेश की अर्थव्यवस्था व विकास परियोजनाओं में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने अपने तल्ख अंदाज में कहा कि देश प्रदेश को मुगलों से लेकर सपा कांग्रेस ने लूटा और गुंडई माफिया राज को फलने फूलने दिया। गरीबों की जमीन कब्जाई, सिर्फ अपने परिवारों की ही भलाई की। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। सीएम योगी ने सपा कांग्रेस पर प्रहार किया। पहले मुगलों ने देश और प्रदेश को लूटा, फिर कांग्रेस सपा ने यूपी को तबाह किया। विपक्ष ने सबका वोट लिया, लेकिन विकास सिर्फ अपने परिवार का किया। कभी यहाँ अपराधियों का बोलबाला था, गरीबों की जमीनों पर माफिया कब्जा कर लेते थे और कोई सुनवाई नहीं होती थी। ये बातें विपक्षी सपा और कांग्रेस को कांटे की तरह चुभ गयी। सपा कांग्रेस के सियासी सुरमाओं ने भी मोर्चा संभालते हुए अपने अंदाज में पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी का मुगलों का नाम लिए बिना, मुसलमानों का नाम लिए बिना, इतिहास की नाम लिए बिना काम ही नहीं चलता है। क्योंकि बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसान मजदूर पे, टैरिफ पे, चुनाव आयोग पे, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था पे, महिला सुरक्षा पे कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। एक विफल सरकार है जो इतिहास के पीछे, मुसलमान के पीछे, मुगल के पीछे छुप जाना चाहती है। और जब वो अंग्रेजों की बात करते हैं तो अंग्रेजों की सरकार में कौन पेंशन लेता था, कौन मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाता था, इस पे भी तो बात करेंगे। और फिर जब बात विकास की होगी तो समाजवादी सरकार में जो काम हुए थे उनका फीता काटते काटते भारतीय जनता पार्टी को 10 साल हो गए। इसलिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोसना बंद कीजिए। जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं महंगाई सुरक्षा, महिला सुरक्षा पे, किसान मजदूर पे, उसका जवाब दीजिए। अब तो विकास गुजरात की कंपनियों का हो रहा है। जिस तरह से गुजरात की कंपनियां हों, अडानी हों, अंबानी हों या बड़े पूंजीपति उद्योगपति हों, जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं, वहां जाकर के बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, फिर उसके बाद में कर्जा माफ किया जाता है मोदी जी के द्वारा। तो विकास किसका हो रहा है? इनके दोस्त, इनके मित्र, इनके यार, अडानी का हो रहा है, अंबानी का हो रहा है। उसमें योगी आदित्यनाथ जी का भी साथ और हाथ है। एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटा की पुराने हालात को याद करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विरोधी इससे तिलमिला रहे हैं। खैर, सियासी बयानबाजी के बीच कई सवाल खड़े हुए। सवाल ये कि क्या सपा और कांग्रेस ने छूट दी थी गुंडों को खुली छूट? सवाल ये भी कि पीडीए की माला जपने वालों ने गरीब पिछड़ों की जमीनों को क्यों हड़पा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि परिवारवाद ही था सपा कांग्रेस के विकास का मुख्य एजेंडा। एटा से सचिन यादव, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर।